वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है। आज का जो सेशन है, हम लास्ट सेशन का कुछ पार्ट रिट्रीव करेंगे और थोड़ा सा एक पोर्शन आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या किया, सिमुलेटर की मदद से कैंपस के अंदर नेटवर्क डिजाइन करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत कैसे केबल आपस में जोड़ी जाती है वो हमने देख चुके हैं, और आईपी अलॉटमेंट कैसे किया जाता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसी श्रृंखला में अगर मैं बात करूं, तो मैंने आईपी एड्रेस, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी इस काम को कर लिया होगा। चैट में मैसेज करके बता दीजिए। मेरा सवाल है कि क्या आप लोगों ने यहाँ तक का काम कंप्लीट कर लिया, यस या नो? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। ठीक है। तो इसमें आईपी एड्रेस अलॉटमेंट का जो पोर्शन था, हमने मैनुअली लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में और राउटर के अंदर कैसे किया जाता है, ये हम लास्ट सेशन में देख रहे थे। ठीक है। आज उसी श्रृंखला में इसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे करना हो तो कैसे करेंगे, क्लिक करेंगे। अगर किसी वजह से कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा से आप इसको आज रिपीट कर सकते हैं। और यहाँ पर यस या नो पूछता है तो मैं नो करना है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ हमने नई ली थी। नहीं पूछता तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैं यहाँ पे इनेबल करूँगा, दिस इज इनेबल। और हमारे पास में ये जो पोर्शन है, यहाँ पे जो पोर्ट है 01 और 0/0, इनको हम आईपी अलॉट करेंगे इस नेटवर्क के हिसाब से। तो यहाँ पे जो आईपी अलॉटमेंट है, ये तो आपका 3.1 है इधर। ठीक है। तो इस साइड में 3.1 नहीं रखना यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी आप अलॉट कर चुके हैं, तो 3.2 होगा। और मैं अगर बात करूँ इस वाले नेटवर्क पोर्शन में, ये 0/1 है। अगर इस वाले पोर्शन की बात करें अगर मैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप 2.1 कर सकते हैं, राइट। ठीक है। तो अगर दोबारा आता हूँ, क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने इनेबल बटन दबाया, बाय मिस्टेक मैंने गलत कमांड फायर कर दिया। तो राउटर इज द वेरी इंटेलिजेंट डिवाइस। जब आदमी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है तो क्या समस्या होती है, सोचने लगता है कि जो सामने वाले ने बोला है सही कह रहे हैं या कुछ इस तरह की बातें होती हैं। तो ये भी राउटर सोच रहा है कि ENABLE क्या होता है। वो पूरे प्रोग्रामिंग को सर्च करेगा, देखेगा, उतनी देर तक हमारा सिस्टम हैंग रहेगा। इसीलिए आपको रियल मशीन पे, कभी भी आप नौकरी भी लग जाएगी ना, तो आपको डायरेक्ट रियल मशीन पे कोई नहीं बैठाएगा। पहले क्या आएगा, इस डमी मशीन पे करो, जब आपको हो जाएगा तो फिर रियल मशीन बताएं, क्योंकि रियल मशीन को हम हैंग नहीं कर सकते किसी भी हाल में। ठीक है। तो देखिए इतना टाइम लगा इसको, कहा ना, फिर अननोन पता नहीं क्या आपने लिखा था, मैं नहीं समझ में आया, तो इतनी देर हैंग किया, फिर उसके बाद काम किया। दोबारा मैं सही लिखता हूँ, इनेबल। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूँ। अब हम इस पोर्ट में से किसी भी पोर्ट में पहले जा सकते हैं, INT या फिर 0/1 में पहले चले जाते हैं। आईपी ऐड हमने प्लानिंग कर लिया 192.168.2.1 सबनेट स्पेस करके 255.255.255.0। इसको हम लोग पावर सप्लाई ऑन कर देंगे, क्योंकि पोर्ट बंद होता है राउटर का। डू राइट करेंगे और हम बाहर आ जाएंगे। ये काम हमने कल भी किया था, आज मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। अब इस वाले पोर्शन पे जाना है, तो INT या फिर 0/0 आईपी ऐड करेंगे 192.168.3.2। फिर से कुछ गड़बड़ कर दिया, सॉरी। 255, नॉट 255.255.0। पावर सप्लाई ऑन करेंगे। तो कल यहाँ पे भी सवाल पूछा था कि यह ये वाला रेड है, ये वाला नहीं है, तो वो क्यों है? क्योंकि इधर का ऑन नहीं था। आज मैं जैसे नो शट डाउन करूंगा, देखिए दोनों ही ऑरेंज होते हुए ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे। डू राइट कर दिया। तो हमने ये पोर्शन, हमने आईपी अलॉटमेंट का देखा। ये आपका अलॉटमेंट हो गया, यहाँ पे भी एज ए प्रोग्रामिंग अलॉटमेंट हो गया। ठीक है। अब ये जो मेरा कंप्यूटर है, इसको भी अलॉट कर देते हैं। ऑलरेडी अलॉटमेंट किया हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। आज हम इसके फर्दर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने कर दिया, मैंने फिर भी दूसरा राउटर होल्ड किया हुआ था कि किसी वजह से किसी को ना समझ में आया हो, कमांड में कोई कंफ्यूजन हो, तो वो भी यहाँ पे देख सकता है। तो यहाँ पे अगर हम पैकेट की बात करें यहाँ से उठाकर, तो यहाँ पर पैकेट अगर मैं भेजूंगा, दिस इज सक्सेसफुल। और हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि ये जो आपका स्विच है उसकी जगह हब भी लगा सकते हैं। तो इंटेलिजेंसी की डिफाइन भी हमने कर दिया था। तो अगर मैं पैकेट यहाँ से यहाँ भेजूँ, कम्युनिकेशन करना चाहूँ, इस राउटर से यहाँ कर कंप्यूटर करूँ, बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। यहाँ से मैं इस कंप्यूटर में करना चाहूँ तो मना कर रहा, मना इसलिए कर रहा है कि इस कंप्यूटर में हमने कोई भी आईपी नहीं अलाट की है। तो ये बात भी तय होगी, जब तक आईपी नहीं दोगे, अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, राइट। ठीक है। तो चलो इस पे भी हम देखेंगे आज कि ऑटोमेटिक कैसे आईपी अलॉट होता है। और दूसरा चीज, यहाँ से क्लिक करेंगे और बाहर की दुनिया में जाकर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे तो फेल होगा ये।
ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ करूँ, ये भी सक्सेसफुल होगा। अगर मैं केवल इस राउटर के इस पोर्ट से करूँ, ठीक है, तो ये भी सक्सेसफुल होगा। लेकिन जैसे ही मैं इस वाले नेटवर्क से निकलकर दूसरे नेटवर्क में जाऊं, तो ये फेल होना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब है कि राउटर भले ये दोनों डायरेक्ट भी जुड़े थे, लेकिन यहाँ से भी यहाँ तक कम्युनिकेशन कराना हो, अगर यहाँ से कंप्यूटर से यहाँ पे भी कम्युनिकेशन कराना हो, तो सबसे पहले इस राउटर को परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके वो कम्युनिकेशन कराएगा। ठीक है। तो अपने कैंपस के अंदर आप नेटवर्क बनाएं, सारे कंप्यूटरों को जोड़ें, सब आपस में आईपी बांटें, कुछ भी करें, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू आर वेरी इजिली कम्युनिकेट टू ईच अदर। लेकिन जैसे ही मैं कैंपस से बाहर जाऊंगा, तो मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या आएगी रूल रेगुलेशन एंड प्रोटोकॉल। ठीक है। तो रूल रेगुलेशन के लिए मुझे फॉलो अप करना पड़ेगा। सबसे पहले जो रूल रेगुलेशन के लिए मैं अगर बात करूं, तो मैं यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड खोल लेता हूँ ताकि आपको वहाँ पे लिख के दिखा सकूं। ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल। हमने जो नेटवर्क बनाया, एक राउटर ये बनाया हुआ है और एक राउटर हमने ये बनाया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर हमारा नेटवर्क है, दिस इज द नंबर वन, हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। इसको हमने टू डिफाइन किया हुआ है, और इसको हमने थ्री डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो कंप्यूटर हैं उनको कम्युनिकेट कराना है यहाँ के कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है। नहीं वाले कंप्यूटर को कम्युनिकेट कराना है यहाँ पे, तो जाएगा तो इधर ही, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब तक इस राउटर को परमिशन नहीं मिलेगी कम्युनिकेशन हो नहीं सकता। अब ध्यान से सुनिएगा, तो इनमें सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे। दो तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पे मैंने पढ़ाई किया। एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है। कॉलेज में बहुत लिमिटेड है, सीआरए के थ्रू सिलेक्शन होता है, मिलिट्री वाले कुछ अलग भी कराते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे मान लीजिए आपका एडमिशन मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए, सपोज करो गाजियाबाद में एक मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है और आप में से किसी का वहां पे सिलेक्शन हुआ और पोस्टिंग हो गई। ठीक है। उस केस में क्या होगा, जैसे पहले दिन ज्वाइन करेंगे, तो कॉलेज का डेफिनेटली जो भी टीचर है, वो प्रोफेसर जो भी होगा, वो मिलिट्री से ही जुड़ा होगा। आगे सबसे पहले यही बोलेगा कि डियर स्टूडेंट, आज के पहले आपके हो सकते हैं घरों में कई बहुत सारे दोस्त हों, बहुत सारे रिलेशंस आपके बने हों, लेकिन आपकी सारी दोस्ती वोस्ती सब खत्म। जो कुछ है, आपके जो क्लासरूम में बैठे हैं ना 30-35 लोग, यही आपके दोस्त भी हैं, यही आपके दुश्मन है। बाहर की दुनिया से आपका लेना देना समाप्त, क्योंकि आप मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में, पहली बाउंड्री है। घर में भी आपको बात करनी है तो मुझे बता के बात करनी है। दूसरा, गाजियाबाद से अगर आपको दिल्ली जाना है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, तो उसका भी रास्ता मैं ही बताऊंगा, कब जाना ये भी मैं ही बताऊंगा। दिल्ली से गाजियाबाद जाने के लिए तीन रास्ते हैं, बाया मोहननगर जा सकते हैं, बाया NH24 जा सकते हैं, बाया राजनगर एक्सटेंशन जा सकते हैं, तीन रास्ते हैं। तो आपको किस रास्ते से जाना ये भी मैं ही डिसाइड करूंगा। यानी कि ये पूरी तरह से मिलिट्री वाले में बाउंडेड हो गए। ठीक है। तो मैं आपको दो राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में आज डिस्कस करूंगा। राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है ना, राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब है प्रोटोकॉल, इसको हम लोग रूल्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, कुछ लोग हम लोग इसको रेगुलेशन भी बोलते हैं। तो ये आपका रूल रेगुलेशन है, इससे हम अपने कैंपस से बाहर की दुनिया में जा सके। तो मोस्ट राउटिंग इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। दूसरा हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल है डायनेमिक। यहाँ सारे नाम लिख रहा हूँ। डायनेमिक में अभी आपको मैं दो बताऊंगा। एक तो आपका एक ही आपके सिलेबस में रिप है, और दूसरा हमारे पास में है आपका OSPF। ये सारे नाम हो सकते हैं आपके लिए नया हो, लेकिन आपकी जो आने वाली पीढ़ी है ना, उन्हें इंटर में पढ़ाया जा रहा है। यानी जब वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे उसके पहले ही उनको सारी चीज़ की जानकारी होगी। बिल्कुल वैसे ही कि जब मैं पढ़ाई करता था तो कंप्यूटर हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का था। लेकिन जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में आया तो मुझे सबसे जरूरत पड़ी MS ऑफिस की, MS वर्ड की, कंप्यूटर में कैसे टाइपिंग किया जाए। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, और हम लोग उस चीज़ को सीखने के लिए 10 से 15 हज़ार रुपए पर डेज का चार्ज दिया, सोचिए। और आज क्या, MS वर्ड MS ऑफिस सभी सीखते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप अवेयर होते हैं इन सारी चीज़ों को। मैं नौकरी में आके सीखा। लेकिन आज हमारे वो बच्चे, जैसे जिस दिन कंप्यूटर पकड़ाया जाएगा क्लास 5 6 7 में, उसी में चीज को अवेयर हो जाएंगे। आप सारे लोग अवेयर, आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप अपने कॉलेज के टाइम उसी तरह से ये जो चीजें लिख रही हैं आपके लिए हो सकता है नया हो, लेकिन ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट आपके आने वाली पीढ़ियों को पहले से पता होगी। ठीक है।
भेजा। तीसरा आपके पास राउटिंग प्रोटोकॉल है MPLS है। चौथा हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल है BJP, BGP। देखा ना, BGP। डिफरेंट डिफरेंट नाम है, ऐसे बहुत सारे रूल रेगुलेशन है राउटिंग प्रोटोकॉल के, आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल बिल्कुल मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज के जैसा ही होता है। हमारे शहर के अंदर बहुत एरिया सेंसिटिव होते हैं, जहाँ पे ये बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन का रास्ता मालूम हो, कोई कम्युनिकेशन कर रहा है उस पर निगरानी रखा जा सके, तो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में बहुत जरूरी होता है। हमारे बॉर्डर गेटवे हैं, बॉर्डर है जितने, भारत पाकिस्तान है, भारत नेपाल है, तो जितने भी बॉर्डर है वहां पे भी, जितने बॉर्डर गेटवे वहां पे भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है, राइट, ठीक है ना। तो हमारे पास में दिस इज राउटिंग प्रोटोकॉल स्टैटिक। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो ये राउटर तो समझ लीजिए स्टूडेंट है जिसने मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन किया। अभी राउटर का जो इंचार्ज है, ये मान लीजिए आप में से किसी को इंचार्ज बना देते हैं, ठीक है ना, जिसकी शक्ल मैच कर रही हो मैच हो जाएगा। ठीक है, अब वो इंचार्ज जब तक इसको कहेगा नहीं तब तक जाएगा नहीं। उसने इस राउटर को बोला, हे राउटर, तुम्हें, अब ये जो राउटर है 3 नंबर से सीधा जुड़ा हुआ है और 1 नंबर से सीधा जुड़ा है। इस राउटर के लिए अनजान कौन है, 2 नंबर हमारा अनजान है, दिस इज 2 नंबर अननोन है। तो मुझे इस राउटर को बोलना पड़ेगा, हे राउटर, तुम्हें 2 नंबर में जाने की परमिशन दी जाती है। ठीक है, यानी बोलूंगा और किस रास्ते से, अभी फिलहाल तो इसमें घुसने का एक ही रास्ता है। अगर हो सकता था कि यहाँ पे एक और राउटर लगा होता और फिर इस राउटर इससे जुड़ा होता, तो अगर आप कहते कि भाई इस रास्ते से जाना है तो इस वाले रास्ते से जाता, इस रास्ते से नहीं जाता। ठीक है, तब यहाँ पे कम्युनिकेशन ओके हो जाता। फिर जैसे वो वापस आएगा, तो ये जो राउटर है इसके लिए 2 नंबर अननोन है, और सॉरी 2 नंबर नोन है और 3 नंबर नोन है। अननोन क्या, 1 नंबर है। तो इसको 1 नंबर के अंदर अगर एंट्री करनी है तो इसको भी फिर एक सेम यहाँ पे भी परमिट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल सिस्टम पे जाके करता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ करते हैं, आ जाइए सिस्टम के ऊपर, राइट। मैं इस राउटर पे जा रहा हूँ, इस राउटर को मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन कराना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इनेबल, जो काम भी होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही होगा, ये आप इंश्योर कर लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब मैं इस राउटर को बोलूंगा, हे राउटर आईपी राउट हो जाओ, तुम राउट करना है सभी आईपी वालों को। कहाँ पे, 192.168.2.0 इस वाले नेटवर्क में पूरी आईडी लिखिए। ठीक है, और किस रास्ते से जाना है, इसके नेटवर्क में ये रास्ता है, तो मैं यहाँ पे स्पेस करके इस रास्ते की आईडी लिखूंगा 192.168.3.2 और इंटर मार दूंगा और डू राइट कर दूंगा। कितना आसान है। मैंने गया इस राउटर को, हे राउटर तुम्हें जाना है 2.0 में और इस रास्ते से। सेम इधर आ जाइए, इस राउटर के लिए भी आप सेम डिजाइन कर सकते हैं। इसको भी पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाइए, एग्जिट करिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा आईपी राउट, ठीक है ना, आईपी राउट, सॉरी पूरा लिखना है, आईपी राउट कौन से, ये 1.0 अननोन है, इसके लिए 1.0, 192.168.1.0, 255.255.255.0। किस रास्ते से घुसेगा इसमें, ये वाला रास्ता है 192.168.3.1, इंटर मार दीजिए, डू राइट कर दीजिए। अब दोनों तरफ हमने परमिट कर दिया। अब मैं यहाँ से यहाँ पर भेजूंगा, दिस इज सक्सेसफुल हो गया, देखिए यहाँ से मैंने यहाँ भेजा, दिस इज सक्सेसफुल हो जाएगा आराम से। थोड़ा टाइम लगाता है क्योंकि पहले यारी दोस्ती होती है ना एकदम से, तब जाके होता है। तो मशीन भी है, दिट इज द सेम लाइक बिहेवियर ह्यूमन बिकॉज सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो हम कैंपस के बाहर भी हम लोग कम्युनिकेशन यहाँ से वहां तक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। कहाँ यूज होगा, आपके शहर में कैंट एरिया होते हैं, कुछ सेंसिटिव एरिया होते हैं, वहां पे ये यूज करते हैं। इस राउटर के साथ समस्या क्या होती है कि ये थोड़ा स्लो है, क्योंकि हम हर रास्ता देखेंगे, किसके साथ जाना है, कैसे जाना है, स्लो हो जाता है। तो भैया जमाना तो फास्ट वाला है, सिक्योरिटी है वहां पे तो स्लो चलेगा भाई। पहाड़ों में जाओगे, रास्ता में गाड़ी तेज नहीं चला सकते, सिक्योरिटी के लिहाज से चलना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, हम आम पब्लिक है, हमें बहुत तेज इंटरनेट चाहिए। हमारा ज़्यादातर इंटरनेट हम लोगों में
पर्सनल की बात करूँ तो 90% इंटरनेट हम लोग इंजॉयमेंट करते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसका हम कहीं भी ऑफिशियली यूज नहीं करते। ठीक है, आप भी इसी तरह अपने इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो जहां पर इस तरह की नेट की जरूरत होती है वहां पे हम लोग डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है और उसमें हम रिप का करेंगे। सेम अगेन हम यहाँ पे आते हैं, दोबारा से इसको ओपन करते हैं, फिर इस पे आ जाते हैं, हमारा फिर से डिजाइन बनाते हैं। ये राउटर है हमारे पास में, ये भी राउटर है। ठीक है, अब हम दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं। दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन सा हुआ? दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ यहाँ पे आप और हम लोगों ने पढ़ाई किया है। ठीक है, इस इंजीनियरिंग कॉलेज की खासियत क्या है? मेरा एडमिशन हो गया, मेरे 10 फ्रेंड हैं। कुछ दिन बीता और कुछ दिन बीतने के बाद मैं कॉलेज में अपने इंटर के 10 दोस्तों को बुलाया और आपने भी अपने 10 दोस्तों को बुलाया, फिर उन्हें आपस में मिला दिया। क्योंकि बाउंड्री नहीं है तो आप कर सकते हो ऐसा। आपके दोस्त के दोस्त भी फ्रेंड होंगे, 10 फ्रेंड होंगे जो भी है, उन्होंने मिलाया, आपस मिलाते चले गए। तो एक के बाद एक चैनल बनता चला जाएगा। कुछ दिन बाद आपको रियलाइज होगा यार दोस्ती तो हमने कराई थी, उनके बीच में बड़ी अच्छी हो गई, बड़ा मतलब दैट इज वन चैनल। तो इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती। तो ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल है इसको बोलते हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। और दो तरह का राउटिंग प्रोटोकॉल आपके ट्रेनिंग के अंदर है, एक प्रोजेक्ट वालों के लिए, एक जनरल वालों के लिए। ठीक है ना? तो जो प्रोजेक्ट वालों का जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो आपका सिंपल सी बात है। वो तो बाद में हम बात करेंगे जरूरत पड़ेगी तो। अदरवाइज रिप वाले से हम लोग समझते हैं, क्योंकि अभी हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल समझने की कोशिश करते हैं, राइट? ठीक है, तो ये पर्सन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिप वाले राउटिंग प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, डायनेमिक का। रिप का टेक्निकल नाम है राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। बट हम लोग अपने लाइफ में रिप का इस्तेमाल करते हैं जब किसी की देहांत हो जाती है, तो थोड़ा सा मजाकिया तरीके में या फिर उनको सावधानी देने के तरीके में यूज करेंगे। यहाँ पे तो मैं मजाक के तौर पे यूज करूंगा ताकि आसान से हो जाए। तो मैं इस राउटर का, अब ये जो इंचार्ज है अब इस राउटर को ये वाला नियम अप्लाई करेगा। ठीक है, ये ने अप्लाई करने के लिए बोलेगा हे राउटर। अभी ये किससे है? तुम्हें आजाद करूंगा। राउटर रिप पहला कमांड फायर करेगा, लिखेगा राउटर रिप। राउटर रिप, हे राउटर तुम आजाद हुए। ठीक है, अब इस पे दो नेटवर्क है, 1 और 3, उससे मतलब नहीं किससे जुड़ा है, कि परमिशन देना ना अपने लोगों को। तो उसने परमिशन दे दिया नेटवर्क 1। ठीक है ना? फिर परमिशन दे दिया नेटवर्क 2 और डू राइट कर दिया। तो उसने कहा हे राउटर तुम आजाद हुए, लेकिन एक कंडीशन भी होनी चाहिए, अपने जैसे लोगों को वर्जन लगाएगा, वर्जन 1 और 2। अभी जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर दिया है वो गवर्नमेंट कंपनी के लिए है और दैट इज द वर्जन 2 को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो आप यहाँ वर्जन 1 2 दोनों ही ले सकते हैं। फिलहाल अभी मैंने जो दिया उस पर वर्जन 2 का सपोर्शन है, वर्जन 2 लिख दिया। तो ये आजादी होगा, फिर ये क्या करेगा, अच्छा मुझे आजाद क्या 1 नंबर भाई, 3 नंबर से दोस्ती हो गई, 3 नंबर भाई, 2 नंबर से 2 नंबर। अगर यहाँ पे और भी राउटर होता ना, तो यहाँ और भी आप बढ़ाते, मान लो और भी राउटर होता। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पे और भी राउटर होता। चलो भाई 4 नंबर से दोस्ती कर लो, 5, करते चले जाते एक दूसरे से, कोई रोक टोक नहीं होता। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही होता। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी, क्योंकि पहले से मैंने यहाँ रूल लगा दिया है, तो भैया एक ही नियम लगा सकते हो ना, मिलिट्री वाली या ये वाली। तो जो पुराना रूल है पहले उसको हटाओ। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा से आते हैं, पहले इसको क्लीन करते हैं। मैं सीधा वहीं चलता हूँ, आप यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं पहले आपका। अब मैं इस राउटर में, ये ऑलरेडी नियम लगा हुआ है, ठीक है ना, इस नियम से मुझे पीछे हटना है। तो मैं इस राउटर से पहले नियम हटाऊंगा। हटाने और जोड़ने में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में है, बस नो शब्द लिखो और जिसने बनाया था ये, इसी को इसके आगे पेस्ट कर दो। जैसे आपका ये पावर ऑन करने के लिए लिखा मैंने नो शट डाउन, आपके दिमाग में आ सकता था ना कि पावर बंद करना है, तो क्या करना, शट डाउन लिख दो। सिर्फ नो शब्द से लगाने हटाने से हटेगा होगा। अब मैं इंटर मार देता हूँ और डू राइट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा पैकेट भेज के देखूंगा, क्योंकि इसमें परमिशन हटा दी गई तो अभी बिल्कुल जाएगा नहीं। तो सेम इधर भी हटाइए, यहाँ पे भी लिखिए नो, और ये जो कमांड है पूरा टाइप करिए ऊपर से नीचे तक। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे अवेलेबल है तो मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, प्रिंटर कर दिया। अब दोनों में कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ रिप वाला। क्लिक करें, यहाँ पे लिखेंगे राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168.1.0। यहाँ पे सबनेट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने घर के ही मैं राउटर के बारे में लिख रहा हूँ। जैसे मुझे पता है कि मेरे घर का नेटवर्क है क्या, नीटर मारा। दूसरा नेटवर्क है आपका
ये आपका 2.0 कर देते हैं और डू राइट कर देते हैं, राइट। ठीक है ना, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, और सेम चीज हम इधर भी अप्लाई करेंगे। क्लिक करें, अब यहाँ पे लिखें राउटर रिप वर्जन 2। अपने जैसे लोगों को दोस्ती करनी है। कुछ तो गड़बड़ हो गई है, इनकम्प्लीट है, तो वर्जन 2 लिखें पूरा। अब यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क 192.168, ये 2.0 है, और आपका 3.0 दोनों में कॉमन है, 3.0 कर दिया और डू राइट कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको परमिट कर दिया। अब मैं यहाँ से उठाऊं और यहाँ पे भेजूं। ठीक है ना, यहाँ से उठाया और यहाँ से भेजा। जैसे फेल, इसका मतलब मैंने कुछ गड़बड़ किया है। 2 और 3 हो गया, इधर में चेक कर लेते हैं। 1 एंड 2 हो गया। तो यहाँ गड़बड़ हो गया ना, यहाँ 2 तो कोई मतलब नहीं है ना इस नेटवर्क में। यहाँ पे तो हमारे पास 3.0 है, इसलिए का नहीं हुआ। तो मैं इसको दोबारा से पहले बाहर आता हूँ, और दोबारा लिखेंगे तो पुराना कमांड अपने आप हट जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे राउटर रिप वर्जन 2। यहाँ पे लिखेंगे, एक तो नेटवर्क आपका 3.0, ये ध्यान रखिएगा, 2.0 मुझसे गलती हो गई थी, और दूसरा हमारे पास में 1.0 है, दैट इज डू राइट। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में आ गया पूरा आपका। अब मैं भेजूंगा, दोबारा ट्राई करते हैं। अब देखिए बहुत तेजी से हो, ये काम बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इसमें आज़ादी मिली ना, इसमें देखो बहुत टाइम इसमें फेल हो रहा था, फटाफट ये आपका फास्ट हो गया ये। तो सेव कर लेते हैं। तो राउटिंग प्रोटोकॉल आज के सेशन में हमने रखा था कि कैसे रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं। 2 रूल रेगुलेशन हमने समझा दिया। तो ये विद इन कंपनी के अंदर तो ये हो गया। आप कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना है, उसको बोलते हैं बीजेपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है तो एमपीएलएस बोलते हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग रूल रेगुलेशन है, जरूरत के हिसाब से लगेगा। तो इसको आप लोग बना पाएंगे, यस या नो? कल हम लोग बात करेंगे ऑटोमेटिक आईपी देने का। तो इसको बनाइए फटाफट, ज़्यादा लंबा नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ आप लोगों को। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।